Hello guys, I'm Lalit Agarwal. Welcome you all on your own coding channel Codeflix made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem. आज के lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना 1 मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुकी है और जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या है कि ना यहाँ पे कनेक्शन बनाने की ट्राई करो। कनेक्शन कैसे बनेगा? जैसे 0,0 है, ठीक है। अब इसका जीरो जो भी आ रहा है, जिसके भी स्टार्टिंग में जीरो आ रहा है उससे इसका कनेक्शन बन जाएगा, ठीक है। और जीरो जिसके लास्ट लास्ट में आ रहा है उसका इसका कनेक्शन बन जाएगा, ठीक है। अब कनेक्शन बन गया। अब जिनसे कनेक्शन बनाना उनका देखो, उनका फर्दर आगे किससे कनेक्शन है, ठीक है। बस ऐसे ही कनेक्शन बिल्ड करने और लास्ट में जितने भी आपको नंबर ऑफ डिफरेंट पेयर्स मिले जिनके कनेक्शन है, बस वही अपना आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, अब जिनको प्रॉब्लम समझ में नहीं आई है ना, उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अपन सबसे पहले तो बड़े आराम से समझने वाले हैं कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। उसके बाद में इसके ऊपर अपन अप्रोच बिल्ड करने की कोशिश करेंगे एंड फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। देखो यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ये क्वेश्चन सिंपल सिंपल कह रहा है कि ये जो इसका फर्स्ट लेटर है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है रो को और इसका जो सेकंड लेटर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि जीरो रो से कोई कॉलम, जीरो रो से और भी कोई रो है क्या? बोला हाँ, ये वाली थी, ठीक है। इसके अलावा और कोई नहीं थी। तो इनका, इसका और इसका आपस में कनेक्शन हो गया? बोला हाँ, ठीक है, इसका और इसका आपस में कनेक्शन हो गया। अब बताओ कि जीरो कॉलम से और कोई कॉलम है क्या? बोला हाँ, जीरो कॉलम से ये वाला कॉलम था। बोला ठीक है। तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इसका और इससे भी कनेक्शन हो गया? बोला हाँ, ठीक है। इसका अब इन दोनों से कनेक्शन है? हाँ, बिल्कुल सही बात है। अब देखते हैं इनका किससे कनेक्शन है। तो इनडायरेक्टली तो इसका भी उससे कनेक्शन हो जाएगा। हाँ, तो देखो जीरो थ्रो से अपन देख चुके हैं, तब तो अपने पास ये आया था। अब फर्स्ट कॉलम से देख लेते हैं कि फर्स्ट कॉलम से कौन कौन सा एग्जिस्ट कर रहा है। तो बोला फर्स्ट कॉलम से सिर्फ और सिर्फ ये एग्जिस्ट कर रहा था। बोला ठीक है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली इन एक दो तीन चार, इन चारों का इनडायरेक्टली कनेक्शन या डायरेक्टली कनेक्शन है? बोला हाँ। अब देखो कि फर्स्ट रो से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, उनका भी कनेक्शन हो जाएगा। तो फर्स्ट रो से देखा तो इसके वाला स्टार्ट हो रहा था। बोला ठीक है, ठीक है। अब इन दोनों के जिनके साथ कनेक्शन होंगे इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, उनके साथ इनके भी होंगे, ठीक है। तो देखो वन से तो अपन ने पहले देख लिया, वन से देखा तभी ये आया था। अब देखते हैं कि टू से कौन सा कॉलम स्टार्ट हो रहा है। तो बोला टू से ये वाला कॉलम स्टार्ट हो रहा था, ठीक है। तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली अपन ने देखा कि ये पूरा का पूरा जो एरे था ये अपने आप में कनेक्टेड था, ठीक है। डायरेक्टली कनेक्टेड हो ऐसा जरूरी नहीं है, बट इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से कनेक्टेड था। तो प्लस अपने को यही बताना है कि लास्ट में कि जितने भी कनेक्टेड है ना, उन सबको हटा दो। जैसे ये वाला कनेक्टेड था इनसे कहीं ना कहीं, इसको हटा दिया। ये वाला भी कनेक्टेड था, हटा दिया। ये वाला भी कनेक्टेड था, हटा दिया। इसको भी हटा दिया और इसको भी हटा दिया, ठीक है। बस एक छोड़ना है। तो अब अपने पास कितने बचे? बोला 5। बस यही आपको रिटर्न करवाना था कि आपके पास कितने आपने हटा दिए बड़े आराम से, ठीक है। हाँ, हाँ, अब हमारे क्वेश्चन समझ में आ चुका है। क्वेश्चन क्या था कि जितने भी कनेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, पहले देख लो कितने कनेक्शन है और लास्ट में सारे के सारे कनेक्शन को हटा दो। तो लास्ट में हमने ये रिटर्न करना है कि अपन ने कितने पेयर्स या फिर कितने वेक्टर्स हटा दिए। ये वेक्टर्स में गिवन है अपने को इनपुट, इसलिए अपन वेक्टर प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो बाकी ये पेयर्स भी बोल सकते हो आप। बस ये रो कॉलम फिर दो डिजिट हमेशा गिवन है, ठीक है। बहुत बढ़िया, अपने को समझ में आ चुका है अच्छे से क्वेश्चन की क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसको देखते हैं। अपने अपने पास सबसे पहली अप्रोच क्या बिल्ड हो रही है, दिमाग में क्या आ रहा है अपने को समझ में कि यहाँ पे ना कुछ तो कनेक्शन की बात हो रही है। तो कनेक्शन होगा, ठीक है। इसके बीच में कहीं ना कहीं कनेक्शन बिल्ड करना पड़ेगा, कनेक्शन स्टेबल करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। अब कनेक्शन की जब भी बात होती है तो अपने पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो ट्री, ठीक है, और या फिर अपना ग्राफ, ठीक है। अब ट्री का तो यहाँ से कुछ अपने को बनता हुआ दिख नहीं रहा, ग्राफ का भी अलग नहीं दिख रहा, लेकिन ट्री का तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा। तो अपन समझेंगे कि हाँ, सीधा सीधा एक ग्राफ का एक ऑप्शन हो सकता है। अब देखते हैं इसके ऊपर ग्राफ की क्या इंप्लीमेंटेशन होगी। अपने को एक हिंट तो मिल गया ग्राफ, ठीक है। क्वेश्चन ने कहीं ना कहीं अपने को हिंट दे दिया कि भाई इस पे ग्राफ लगेगा, ठीक, ठीक है। हाँ, अब ये देखते हैं कि इसके ऊपर ग्राफ कैसे लगेगा और कैसे अपन इसकी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपने को क्या बोल रहा है कि इसका उन हर कनेक्शन, हर पेयर्स के साथ में कनेक्शन करो जिसका रो सेम हो या फिर कॉलम सेम हो, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, अपन एक कंटेनर टाइप बना लेते हैं कुछ तो, ठीक है। या फिर कंटेनर छोड़ो, अपन क्या करते हैं, ये 0,0 है ना, इसको यहाँ पे नोट दिखाते हैं और बोलते हैं 0,0, ठीक है। क्योंकि अब अपने को पता है ग्राफ की तरह अपने को बिल्ड करना है, तो ग्राफ की तरह अपन बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बोलो 0,1, तो 0,1 मतलब इसका कनेक्शन हो गया 0,1 से, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे इसका कनेक्शन हो गया, ठीक। फिर बोला 1,0, तो 1,0 मतलब इसका ये अलग से कनेक्शन है, ठीक है, इसका कनेक्शन हो गया। उसके बाद में बोला 1,2, तो 1,2 मतलब इसका कनेक्शन था आगे, हाँ, तो ठीक है, इसका कनेक्शन हो गया। फिर आगे क्या बोला 2,1, 2,1 किसका कनेक्शन है? 2,1 इसका कनेक्शन है, तो बोले ठीक है, इसका भी कनेक्शन हो गया आगे। उसके बाद बोला 2,2, 2,2 किसका है? दोनों का है, ठीक है, दोनों का कनेक्शन है। तो दोनों में से किसी किसी के साथ भी अपन कनेक्ट कर सकते हैं, बात एक ही है, ठीक है।
अब अपन ने देखा कि यहाँ पे ग्राफ कितने बने, एक ग्राफ बना। हाँ, लेकिन लेट जस्ट सपोज कि यहाँ पे एक और होता 3,3। हाँ, तो उसका किसके साथ में कनेक्शन है, बोला किसी के साथ में नहीं है, तो उसका एक अलग से बन जाता। हाँ, अलग से बन जाता, बड़े आराम से बन जाता। तो अब यहाँ पे टोटल ग्राफ कितने बन जाते, बोला 2 ग्राफ बन जाते। एक का तो ये सब सारे कनेक्शन थे और एक के सिर्फ ये अकेला कनेक्शन था। ठीक है, तो अपने टोटल ग्राफ कितने बने, बोला 6। सॉरी, टोटल ग्राफ कितने बने, बोला 2। ठीक है, टोटल पेयर्स कितने की बनते, 1 2 3 4 5 6 7, बोला 7 की बनते। ठीक है, तो बोला 7 में से अपने 2 ग्राफ बने तो 2 तो छोड़ दो, मतलब 7 माइनस 2 इक्वल टू कितना हुआ, 5। क्या 5 का आंसर आना चाहिए अपना, देखते हैं। अच्छा, पहले ये देखते हैं, अगर 3,3 नहीं होता तो अपना आंसर क्या था, बोला 6 पेयर्स थे और सिर्फ एक ग्राफ था, तो बोला 5 आंसर आना चाहिए था, 6 माइनस 1 5। हाँ, वही आ रहा है। अच्छा, अभी 6 माइनस 1 5 किया क्यों, ये तो समझ में आ रहा है ना कि टोटल पेयर्स थे अपने 6। ठीक है, और टोटल ग्राफ कितने बन रहे थे, एक। तो बोला अगर एक ही कनेक्शन बन रहा है तो बस एक कनेक्शन में अपने को एक ही वो तो छोड़ना है। हाँ, तो 6 में से एक माइनस कर दो। हाँ, टोटल कितना बचा, 5। यहाँ पे क्या था, अपने 2 ग्राफ बन रहे थे, 2 ग्राफ बन रहे थे, तो अपने टोटल नंबर ऑफ पेयर्स में से अपन 2 को माइनस कर रहे थे। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं इसका आंसर 5 ही है क्या, पहले तो ये देखो, जो गिवन था उसका आंसर 5 ही था। हाँ, अब अपन इसके अंदर एक चेंज करते हैं और चेंज करके देखते हैं, वो 3,3 वाला जो चेंज है ना, वो परफॉर्म करके देखते हैं कि क्या इसका आंसर चेंज होगा, अपने अकॉर्डिंग आएगा या नहीं आएगा। 3,3, ये ना। हाँ, हाँ, तो देखो अब इसका आंसर है 5 और अपने क्या आ रहा था, अपना भी देख लेते हैं। अपना भी आ रहा था 5। हाँ, 7 माइनस 2 5 आ रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे अपन बड़े आराम से समझ चुके हैं कि ये क्वेश्चन अपने को क्या कहना चाह रहा है। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन अपने को बड़े आराम से समझ में आ चुका है, अपन दूसरे के ऊपर भी इम्प्लीमेंट करके देख चुके हैं, और अभी एक अपने को आराम से ये वाली बात भी समझ में आ चुकी है कि ग्राफ में ना बस नंबर ऑफ ग्राफ्स बनाने हैं अपने को, कि कितने ग्राफ बनते हैं, बस बाद में सिंपल हो ही जाएगा। ठीक है, बस नंबर ऑफ ग्राफ ही तो बनाने थे ना। हाँ, तो ऐसे तो अपन ने बहुत क्वेश्चन करे हैं, जैसे एक था नंबर ऑफ आइलैंड्स वाला क्वेश्चन। ठीक है, वो भी सिमिलर हो गया, समवर्स रिलेटेड टू इट हो गया। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करे अपन ने नंबर ऑफ, अगर ग्राफ्स ही बनाने हैं तो ये तो अपन बड़े आराम से कर लेंगे। बोला ठीक है, कैसे करेंगे एक बार बताओ, देख लेते हैं एक बार अपन। ठीक है, अब नंबर ऑफ हमने को ग्राफ्स बनाने हैं तो अपन क्या करते हैं कि इसको 0, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 मान लेते हैं। क्या हुआ, ये बेसिकली अपने जो इंडेक्सिंग थी ना, वो इंडेक्सिंग को इनका एक अपन ने कोड बना दिया। अब इससे क्या हुआ, कोड क्यों बना ये अपन समझते हैं। अपन एक विजिटेड नाम का एक एरे बनाया। ठीक है, और उससे अपन ये देखेंगे कि अपन कौन कौन से पे विजिट ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो अपन बोलेंगे अगर अपन 0th इंडेक्स पे ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं तो दोबारा नहीं करेंगे। ठीक है, अब ऐसे क्यों किया, देखो ये सिंपल सिंपल बात है, ग्राफ के अंदर प्री रिक्वेस्टेड ही हो जाता है विजिटेड, क्यों, क्योंकि अगर अपन वापस उसी के ऊपर आ गए, लेट जस्ट सपोज कि अपन इसका कनेक्शन देखा इसके साथ में, बिल्कुल सही बात है, और इसका कनेक्शन देख लिया इसके भी साथ में, बिल्कुल सही बात है, दोनों के साथ में कनेक्शन था। अब जब इनके कनेक्शन ढूंढने जा रहे थे तब ये वाला भी तो मिलेगा ही मिलेगा ना। तो उस टाइम पे जब ये वाला मिल रहा होगा ना, तब बोल देंगे नहीं, इस पे तो अपन ऑलरेडी आ चुके हैं, ये कनेक्शन ऑलरेडी किसी और के साथ में हो चुका है, तो अब इसकी जरूरत नहीं है। समझ गए, बोला हाँ ठीक है। तो इसलिए अपन ये विजिटेड बनाते हैं, जिससे अपन वापस बैक पे ना जाए। ठीक है, ओके। अब अपन ने क्या किया, सिंपल एक काम करते हैं, सबसे पहले ये जो है ना इसको लेते हैं और इसको चेक करते हैं क्या ये विजिटेड था इनिशियली, तो इनिशियली तो ऑफकोर्स सी बात है कोई भी विजिटेड नहीं था। ठीक है, तो इसको क्या बोला, नहीं ये विजिटेड नहीं है, तो अपना एक तो बन गया ग्राफ, फॉर श्योर है। अगर कोई भी अपने को अनविजिटेड मिला तो अपना एक ग्राफ तो बन गया, फॉर श्योर है। ठीक है, अब ये देखते हैं कि ये किस किस के साथ में कनेक्शन में है। तो कनेक्शन देखते टाइम अपने को क्या करना है, बस ये तो चेक करना है कि पूरे के अंदर अपने को फोर का लूप चलाना पड़ेगा, और फोर का लूप चलाते वक्त अपन दो ही चीज ध्यान में रखेंगे कि मतलब ये पूरा यहाँ से चलेगा फोर का लूप, और चलाते वक्त अपन बस दो ही चीज ध्यान में रखेंगे। सबसे पहली चीज तो क्या, कि क्या जिस पे अभी अपन खड़े हैं वो ऑलरेडी विजिटेड है, बोला नहीं है, तो ठीक है उसका कनेक्शन उसको चेक करो कि क्या वो कहीं ना कहीं उसके साथ में कनेक्शन हो रहा है। अगर हो रहा है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं हो रहा है तो फिर आगे नेक्स्ट पे मूव कर जाओ। ठीक है, बस ऐसे जितने भी इनके साथ कनेक्ट, जितने भी इसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं उन सबको क्या करो, ट्रू मार्क कर दो, या फिर उन सबको क्या करो, वन मार्क कर दो। जिससे क्या होता है, वन भी ट्रू होता है अपनी ये विजिटेड में। तो जैसे इसका इसके साथ में कनेक्शन था तो इसको ट्रू मार्क कर दिया। ठीक है, इसका इसके साथ में कनेक्शन था तो इसको ट्रू मार्क कर दिया, इसका इसके साथ में कनेक्शन था ट्रू मार्क कर दिया, इसका इसके साथ में कनेक्शन था ट्रू मार्क कर दिया, एंड इसका इसके साथ में कनेक्शन था ट्रू मार्क कर दिया। ठीक है, अब जब ये दोबारा अपन इस पे आएंगे तो इस पे आके अपन ने क्या बोला था कि अगर फॉल्स हो, विजिटेड ना हो, तो ही आगे मूव ऑन करो, नहीं तो मत करो। और अगर जैसे ही करिए अपना फॉल्स होता तो अपन क्या बोलते, अपन इस वन को इंक्रीज कर देते। ठीक है, तो अपना फॉल्स था, फॉल्स नहीं था, ये अपना ट्रू मार्क था, तो अपन इस पे आगे नहीं गए। ठीक है, ये वाला फॉल्स था, नहीं ट्रू था, ये वाला भी
ट्रूथ है, ये वाला भी ट्रूथ है, एंड सो ऑन। अपन ने पूरे के ऊपर ट्रैवर्स कर लिया और अपन किसी के ऊपर भी आगे नहीं गए, तो अपना क्या हुआ, टोटल आंसर 1। टोटल ग्राफ कितने बने, 1। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 3,3 आ जाता हूँ, ठीक है, तो इसका इसके साथ में कहीं से भी कनेक्शन नहीं था, बिल्कुल सही बात है। तो ऑफकोर्स ये बात है, ये इसमें ट्रू मार्क नहीं रहता, ये फॉल्स ही मार्क रहता। हाँ, ये फॉल्स मार्क रहता, तो इस पे आते ही एक बार इसके ऊपर वापस ट्रैवर्स करने लग जाते अपन, तो ये क्या हो जाता, +1। हाँ, ये 2 हो जाता और ये अपना आराम से मार्क हो जाता। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल ग्राफ का नॉर्मल इजी क्वेश्चन है। ग्राफ अपन क्या बहुत बार कर चुके हैं, ठीक है, तो अपन ने ग्राफ को ज्यादा डीपली नहीं समझा है। अपन ने सीधा सीधा बस ग्राफ का जो कंसेप्ट लग रहा था ना, उस कंसेप्ट को बड़े आराम से समझ लिया और कंसेप्ट को देख लिया कि हाँ, मेन कंसेप्ट क्या कहना चाह रहा था यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन हम लोग गिवन था, सॉरी, ये वाला फंक्शन हम लोग गिवन था, थोड़ा और जूम कर लेते हैं अपन इसको। अब इस फंक्शन में आते हैं, अपन ने क्या बोला, सबसे पहले तो n ले लिया नंबर ऑफ स्टोन्स की साइज को, मतलब वही जो वेक्टर दिया हुआ था उसकी साइज को ले लिया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद में अपन ने क्या किया कि ना, अपन ने एक विजिटेड नाम का एक एरे जो है ना ग्लोबली बना लिया था, जिससे अपन क्या है, बार बार अपने को ना ये एरे पास, ये वेक्टर जो है ना वो पास नहीं करना पड़ा, तो अपन ने क्या है, ग्लोबली बना लिया। और अब उसकी साइज क्या कर दिया अपन ने, n की कर दी, और उसको इनिशियलाइज कैसे कर दिया, 0 से, ठीक है। अब ये रिसाइज कीवर्ड क्या है, रिसाइज कीवर्ड कुछ भी नहीं है, इनिशियली क्या किया कि अपन ने वेक्टर तो बना लिया था। अब वेक्टर को बनाने के बाद में उसको साइजिंग करना इम्पॉसिबल हो जाता है, तो अपन ने क्या करा कि उसको एक रिसाइज नाम दिया और बोला अब हम इसकी रिसाइजिंग कर सकते हैं। तो रिसाइजिंग करते वक्त अपन ने बोला कि इसको n साइज का कर दो और सबको 0 से इनिशियलाइज कर दो, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, अपने को अच्छे समझ में आ चुका है। उसके बाद में क्या किया अपन ने, एक वैल्यू नाम का एक वेरिएबल बनाया int, ठीक है, ये बताएगा कि टोटल नंबर ऑफ अपने ग्राफ्स कितने हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में फिर अपन ने फोर का एक लूप बनाया, ठीक है। फोर के लूप में अपन कहाँ से कहाँ तक इटरेट कर रहे हैं, फोर के लूप में अपन पूरे के पूरे स्टोन्स पे इटरेट कर रहे हैं, ठीक है। इसको अगर अपन थोड़ा सा यहाँ पे देखें तो देखो, ये जितने भी नंबर ऑफ स्टोन्स है, मतलब सिक्स टाइम अपन इटरेट करेंगे, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद में अपन ने क्या बोला कि अगर ये जो विजिटेड नाम का था, ये अपन ने इनिशियलाइज 0 से किया था, तो 0 रिप्रेजेंट्स टू फॉल्स, मतलब कि अगर इस कंडीशन के अंदर, इफ कंडीशन के अंदर 0 आएगा तो वो आगे नहीं आएगी कंडीशन, सही बात है, हाँ। तो अगर 0 आ रहा है, ठीक है, तब तो इसके अंदर जाएगा ही नहीं, और अगर 1 आया तो क्या हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा, ये वापस फॉर लूप नेक्स्ट वैल्यू के लिए चेक करने लग जाएगा, उस वैल्यू को छोड़ देगा, ठीक है। तो अभी अपने क्या हुआ, ट्रू नहीं हुआ, बिल्कुल सही बात है। तो अब ये आगे आते ही क्या हुआ, सबसे पहले तो वैल्यू प्लस प्लस हुई, मतलब एक ग्राफ तो कंफर्म्ड बनेगा, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद में कुछ तो डीएफएस नाम का कोई फंक्शन कॉल हो गया, ठीक है, इसको छोड़ दो एक बार के लिए, इतना समझ लो कि यहाँ पे क्या होगा, क्या हो रहा होगा, यहाँ पे ऑफकोर्स ये अपने कनेक्शन हो रहे होंगे, सही बात है। उसके बाद में फिर दूसरी वैल्यू के लिए क्या होगा, अगर दूसरी वैल्यू जो है वो ऑलरेडी विजिटेड हो चुकी है तो उसमें 1 मार्क हो चुका होगा, जैसे कि अपन देख चुके हैं। और अगर 1 मार्क नहीं हुआ तो ऑफकोर्स सी बात है, फिर वापस उसको एक और ग्राफ अपना बनेगा, वहां पे वैल्यू को प्लस प्लस कराते जाओ, इतना समझ में आ गया। और लास्ट में अपन ने रिटर्न क्या कराया कि टोटल जो भी वैल्यूज थी अपनी, ठीक है, उसमें से कितने नंबर ऑफ ग्राफ्स बने उनको माइनस कर दो, तो जो भी रिटर्न आएगा, जो भी अपना आंसर आएगा वही होगा जो अपने को रिटर्न करवाना था, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, वही होगा ना, वो कितने नंबर ऑफ कनेक्शन अपन ने हटा दिए, ठीक है। अब समझते हैं कि वो डीएफएस नाम का जो फंक्शन था वो क्या कर रहा था, ठीक है, क्या कर रहा था वो तो अपने को पता है कैसे कर रहा था, वो समझ लेते हैं अपन, ठीक है। जब यहाँ पे आए अपन इस फंक्शन के अंदर, ये था फंक्शन, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले तो अपन ने इंडेक्स पास किया, वही जो अपन ने बोला था कीवर्ड बना लेंगे अपन, जिसको जो उनका इंडेक्स था अपन ने उन्हीं को कीवर्ड बनाया था, आप जैसे 0 1 2 3, ठीक है। तो अपन ने जो भी इंडेक्स आया सबसे पहले तो उसको ट्रू मार्क करा, बोला हाँ, बोला ठीक है, तो ट्रू मार्क हो जाए, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद में फिर अपन ने क्या किया, फोर का लूप इनिशियलाइज किया, हाँ। अब फोर का लूप कहाँ पे मूव कर रहा है, फोर का लूप अपन ने बोला कि सबसे पहले तो ये बताओ, ये पूरे के ऊपर मूव कर रहा था, ठीक है। तो सबसे पहले बोला कि अगर फर्स्ट वैल्यू आई है, क्या फर्स्ट वैल्यू ट्रू मार्क्ड है, बोला हाँ, इसी को तो ओपन करके आए हैं, बोला ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं, इसके ऊपर अपने को ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना, ठीक है। अब बोला सेकंड वैल्यू ये वाली आई है, बोला ये ट्रू मार्क थी, बोला नहीं, ये ट्रू मार्क नहीं थी, ठीक है। तो अब इसमें चेक करो, अब इसमें चेक करो, क्या चेक करोगे कि क्या इसका जो रो है वो इसके रो के बराबर है, या फिर इसका कॉलम जो है वो इसके कॉलम के बराबर है, बोला रो बराबर थी, ठीक है। बोला कुछ भी बराबर हो तो एक काम करो, वापस इसी फंक्शन को कॉल कर दो, रिकर्सिव कॉलिंग करिए अपन ने वापस इसी फंक्शन की। अब इस फंक्शन को वापस कॉल करने से क्या होगा, यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जैसे इस फंक्शन को कॉल करेंगे आप, तो सबसे पहले तो ये वाली वैल्यू 1 हो जाएगी, सही बात है, हाँ। तो ये भी विजिटेड हो गई अपने, सबसे पहले तो ये। अब इसके इससे कौन कौन से कनेक्शन थे हो रहे थे, अपन ने वो भी मार्क कर लिए यहाँ से, ठीक है। तो वहां से इसके सारे कनेक्शन हुए, ठीक है। एंड फाइनली जब अपन इस फोर लूप से बाहर आएंगे तो इसके डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जितने भी कनेक्शन थे उन सब पे 2 मार्क हो चुका है, हाँ। और जैसे अपन इसके बाहर आएंगे क्या बोल देंगे अपन, रिटर्न। अब रिटर्न हुए उससे पहले अपन ने क्या कर लिया कि जितने भी इसके डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन थे उन सब के ऊपर 1 मार्क कर लिया है। तो बस अब अगर 1 मार्क नहीं हुआ तो अपन वापस ये डीएफएस कॉल कर रहे होंगे उसी वेक्टर में दोबारा, और अगर 1 मार्क हुआ तो ऑफकोर्स अपन नहीं कॉल करेंगे, ठीक है।
आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। अपन सबमिट करके एक बार देख लेते हैं कि अच्छे सबमिट हो रहा है नहीं। पहले तो अपन रन करके देखा एंड नाउ वी आर सबमिटिंग। ठीक है, अच्छा जो इसका कोड है ना, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। देख सकते हो आप आराम से सबमिट हो रहा है।